एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की दोस्तों। बागेश्वर धाम सरकार जी इन दिनों ज्यादा ही चर्चाओं में है और YouTube, Facebook समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह छाए हुए हैं क्योंकि इनके अंदर जो खासियत है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कई लोग तो इन्हें साक्षात भगवान मान रहे हैं क्योंकि ये लोगों के झूठ का पर्दाफाश करने से लेकर भूतों को भागने तक ये सभी काम चुटकियों में कर देते हैं। और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि मोदी जी भी इनके फैन हैं। कहाँ तो यहाँ तक जाता है कि बागेश्वर सरकार का एक अदृश्य सेनापति है जो भूतों को भागने में इनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर सरकार, चलिए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों। यूं तो हमारे देश में कई बाबा आए और कई गए। कई सारे लोगों ने उनके आश्रम में माथे ठेके, यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी इनके दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर महाराज जी को मिल रही है वो आज तक किसी को नहीं मिली है। लंबे लंबे बालों वाले माथे पर चंदन और अक्सर पगड़ी बंधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार जी की कुछ और है। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके दरबार में आकर इनके प्रवचन और गीत सुनना है। फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेता मनोज तिवारी हो या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम पर ठुमके भी लगाए और हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। अभी हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो बैठकर बाबा के काटन का आनंद ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक रात का चमत्कार नहीं है बल्कि उसके पीछे एक ऐसे बच्चे की कहानी छुपी हुई है जिसके संघर्ष के बारे में जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने और अपनी तकलीफों को दूर भगाने के लिए बागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम जी के चमत्कारों की वजह से। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है और उन्हें की असीम शक्तियां हैं जिनके सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के भी मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही कागज पर उसकी समस्याएं लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने इनके वायरल वीडियो में देखे ही होंगे। स्टेज पर आकर जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो बागेश्वर महाराज उसे पहले से ही लिखे हुए पर्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं, जैसे देखकर भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्य की तरह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी दुखों को और परेशानी को बाबा को बताया भी नहीं था। उससे पहले ही उनके बारे में बाबा पर्चे पर लिख चुके रहते हैं, जिसके बाद बाबा सभी के सामने परेशानियों का हल बताते हैं और भक्तों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी परेशानियों दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम काफी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि अगर कोई इनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी राय लेकर पहुंचता है तो ये उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन ज्यादातर इनके पास परेशान लोग यहाँ आते हैं। इनमें से कुछ लोग वो होते हैं जिनके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया होता है, लेकिन बाबा के सामने आते ही वो भूत प्रेत का साया भी चुटकियों में भाग जाता है क्योंकि इनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है। वो कहते हैं ना कि भूत पिचाश निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम महाराज और बागेश्वर सरकार के नाम से जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गढ़ा गांव में हुआ था। ये एक बहुत ही गरीब पंडित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बागेश्वर सरकार ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वो मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। इन्हें हनुमान जी की भक्ति और उनके प्रेम के शिव कुछ भी नजर नहीं आता था। बागेश्वर महाराज जी का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी साधना का ही परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं जिनकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। असल में इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की थी। कहा जाता है कि इनके दादाजी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते और उन्हें भी दिव्या शक्तियां प्राप्त थीं। ऐन के दादाजी भी दिव्या दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हाल करते। तभी से इन्होंने अपने दादाजी को अपना गुरु मान लिया और उनसे ही सारी चीज सीखने लगे। दादाजी के साथ रहकर इन्होंने रामायण, महाभारत और गीता जैसे धार्मिक गेय का अध्ययन किया। लेकिन अगर इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार ने अपने गांव से ही 8वीं तक पढ़ की और फिर उसके बाद अपनी आगे की पढ़ पूरी करने के लिए वो गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर जाया करते थे क्योंकि गांव में हाई स्कूल नहीं था। इसी तरह इन्होंने 12वीं की परीक्षा दी
और 12वीं पास करने के बाद उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। यानी कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर सरकार के पास भी है। बता दें कि अपने ग्रेजुएशन के दिनों से वीरेंद्र कृष्ण अपने दादाजी की तरह बालाजी महाराज की सेवा करने लग गए। दिन के घर के पास बालाजी यानी कि हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर करती है, जहां पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दरबार कई सालों तक खाली रहने लगा। लेकिन नरेंद्र कृष्ण और शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी और वो लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करने लगे। लंबे समय तक ध्यान में ली रहने के बाद इनके ऊपर बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी ने अपने कृपा दिखाएं और अचानक से 69 शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो लोगों के मैन की बातों को समझ सकते हैं। मैं क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी बातें मैं बिना कुछ कहे इस समझ जाते और उनका निवारण भी बताते। अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने लोगों के कासन को दूर करना शुरू कर दिया। लोग जब इनके पास अपनी समस्या लेकर आते तो ये पहले से ही उनके मैन की बात समझकर उन्हें समस्या का समाधान बता देते। धीरे धीरे धीरेंद्र शास्त्री जी को ये समझ में ए गया कि उनके अंदर उनके दादाजी की तरह दिव्या शक्तियां मौजूद है। तब जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया और यहीं से नरेंद्र कृष्ण शास्त्री नागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस होने लगे। मंगलवार और शनिवार को अपना दम लगाकर यह भक्तों के दुख तकलीफों का निवारण करते हैं। जिनकी अर्जी लगती है उन्हें बागेश्वर धाम अपने पास बुलाते हैं और उसकी समस्या को उसके बिना कुछ बोले ही सवाल और सवालों का हाल एक पर्ची में लिख देते हैं, जिससे लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम पर और भी ज्यादा बढ़ाने लगा है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगी कि बागेश्वर धाम सरकार ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने दरबार लगाए हैं और लाखों की भीड़ इकट्ठा करके उनके दुखों का निवारण किया है। कुछ लोग तो इन्हें साक्षात भगवान का दर्ज देते हैं। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बागेश्वर धाम सरकार की खूबसूरती को देखकर उनके ऊपर अपना दिल हर बैठी हैं और उनकी बातें सुनने और उन्हें एक नजर देखने के लिए उनके धाम पहुंच जाती हैं। लेकिन अपने सख्त मिजाज के लिए मशहूर बागेश्वर महाराज जी का ध्यान इस तरह की चीजों पर बिल्कुल भी नहीं जाता। वैसे दोस्तों, हमारे देश में जहां बाओं और तांत्रिकों की छवि इतनी ज्यादा खराब हो गई है, जिम से आधे से ज्यादा तो जेल बाबा खा रहे हैं। जैसे ही जनता किसी बाबा पर अपना विश्वास दिखाती है, वैसे ही उसके काले कारनामों का चिट्ठा खुलने लगता है, जिस वजह से लोग अब इन चीजों पर विश्वास करने से घबराने लगे हैं। इस माहौल में अगर कोई 26 वर्षीय ट्रक्स अपने दिव्या शक्तियों से लोगों को हैरान कर दे तो दुनिया के मन में सवाल तो उठेंगे ही, और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कई मीडिया कर्मी भी बाबा के दरबार में चोरी चुपके जा चुके हैं ताकि वो बागेश्वर धाम की सच्चाई जान सके। लेकिन इतने सारे स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बाद भी कोई जान नहीं पाया कि आखिर कैसे बागेश्वर महाराज लोगों के मैन की बात जान लेते हैं, क्योंकि कई सारे जो नए लोग दरबार में आए होते हैं उनकी अजी लग जाती है और जब वो बाबा के सामने जाते हैं तो उनके मन की सारी बातें बाबा पहले से ही लिख चुके होते हैं। इस तरह की चीज देखकर मीडिया कर्मियों के भी होश उड़ गए और वो लगातार बागेश्वर महाराज को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी ऐसी चीज प्राप्त नहीं हुई है जिसे लेकर वो बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर किसी तरह का सवाल उठा सके या उन पर कोई आरोप लगा सके। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।